एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न परिचय और अभ्यास। यह है हिंदी तीसरी कक्षा भाग 1। नीचे दिया गया भाग पढ़े। तो यहाँ पे एक भाग दिया गया है, वो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। तो मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुने और इसे अपने ये जो टास्क पेपर है उसे मिलाकर पढ़ें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सीमाओं से बंधा नहीं है। वो भूमि पर सीधा खड़ा हो सकता है, अपना भोजन स्वयं बटोर सकता है और शत्रु की आंखों में धूल डालकर बच सकता है। इंसानों के पास बाघ जैसे बड़े पंजे नहीं होते, उनके पास गेंडे जैसे कवच नहीं होते, उनके पास सांप जैसे जहरीले दांत नहीं होते। लोग शेर या हाथियों के आगे ताड़ के पत्ते की सिपाही के समान हैं। फिर भी वो पानी में तैर सकता है, जमीन पर दौड़ सकता है और अपनी मर्जी से उड़ सकता है। गर्म और ठंडे को हरा सकता है, उस पर कोई हावी नहीं हो सकता। ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, कपड़े, घर, बंदूकें, इनके साथ वो अन्य जानवरों पर अधिकार करता है। शक्तिशाली बाघ केवल अपनी मांसपेशियों पर निर्भर करता है और सबसे बुद्धिमान चिंपांजी केवल अपने अंगों पर निर्भर करता है। लेकिन लोगों के हाथों में भाले या बंदूकें, आँखों में दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर को चिन्हित करें। तो ये जो भाग था ये हमने पढ़ लिया है। इस भाग से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो कि MCQ है, तो उसका आंसर हमें अब करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, शेर या हाथी के आगे लोग किसके समान हैं? तो ऑप्शन ए है आँखों की धूल, ऑप्शन बी ताड़ के पत्ते के सिपाही, ऑप्शन सी गेंदे की खाल, ऑप्शन डी बाघ का पंजा। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी ताड़ के पत्ते के सिपाही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़े थे लोग शेर या हाथियों के आगे ताड़ के पत्ते की सिपाही के समान हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी ताड़ के पत्ते की सिपाही। तो हमें इस तरह यहाँ पे चिन्हित कर देना है। अब प्रश्न नंबर 2, पानी में तैर सकता है और आकाश में जैसे चाहे उड़ सकता है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी सिंह और ऑप्शन डी मनुष्य। तो पानी में तैर सकता है और आकाश में जैसे चाहे वैसे उड़ सकता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी मनुष्य। तो हम इसमें चिन्ह कर देंगे इस तरह से आप चिन्हित करें। प्रश्न नंबर 3, शक्तिशाली बाघ का भरोसा। ऑप्शन ए दूरबीन पर, ऑप्शन बी बंदूक पर, ऑप्शन सी अपने हाथ और पैर पर, ऑप्शन डी खुद की मांसपेशी पर। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। शक्तिशाली बाघ का भरोसा खुद की मांसपेशी पर। ऑप्शन डी तब सही है। प्रश्न नंबर 5, हार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी जीत, ऑप्शन सी पराजय, ऑप्शन डी विजेता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जीत। ये है सही उत्तर ऑप्शन बी। अब चलते हैं दूसरे पेज पे। यह है भाग 2। नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। यहाँ पे देखिए 4 तस्वीरें दिए गए हैं, उसे हमें ठीक से देखना है ध्यानपूर्वक, तभी हम ये प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए आप इस चित्र को बिल्कुल अच्छे से, नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर को चिन्हित करें। इस चित्र को देखकर हमें सही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 6, तस्वीरों में दिख रहा मांसाहारी जानवर है। ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़ ना ऑप्शन डी होगा भेड़िया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी भेड़िया। तस्वीरों में दिख रहा मांसाहारी जानवर है जो कि भेड़िया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चित्र में कितनी लाठियाँ दिखाई दे रही है? इस चित्र में कितनी सारी लाठियाँ दिखाई दे रही है?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस चित्र में हमें 3 लाठी दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8, 4 बहा में वसी चर रहा था। ऑप्शन ए पहाड़ की गोद में, ऑप्शन बी नदी के किनारे, ऑप्शन सी पेड़ के नीचे, ऑप्शन डी घने जंगल में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पहाड़ की गोद में। प्रश्न नंबर 9, भेड़िए ने हमला किया। ऑप्शन ए चारबाहे को, ऑप्शन बी भेड़ को, ऑप्शन सी बकरी को, ऑप्शन डी गाय को। तो भेड़िए ने हमला किया भेड़ को, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10, तस्वीरों में बकरियों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। तस्वीर में बकरियों की कुल संख्या है 4। अब है ये दूसरी चैप्टर, ये है भाग 3। नीचे दिया गया भाग पढ़े। तो ये तीसरा भाग है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अद्भुत जानवरों में से एक है कंगारू। तो ये जो भाग दिया गया है वो एक दुनिया में सबसे पुराने और सबसे अद्भुत जानवर जो है कंगारू, उसके विषय में दिया गया है। तो यह कहानी हमें सही से पढ़ना पड़ेगा तभी उत्तर दे सकेंगे। तो ये कहानी मैं सबसे पहले आप सभी को पढ़कर सुनाती हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। कंगारू दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अद्भुत जानवरों में से एक है। सैकड़ों हजारों साल पहले कंगारू थे जो घोड़ा जितने बड़े थे। कंगारू अब मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोर्ट ऑफ द आर्ट्स में कंगारुओं की तस्वीरें भी हैं। माँ कंगारू के पिछले पैरों के बीच एक थैली होती है। इस बैग में वो अपने बच्चों को लेकर चलती है। वो बड़े होने तक बच्चे की देखभाल भी करती है। जब एक बच्चा कंगारू पैदा होता है तो वह आकार में बहुत छोटा होता है, लगभग 1 इंच से अधिक लंबा नहीं होता है। बच्चे की त्वचा का रंग गुलाबी है। उनके पैदा होते ही कंगारू माँ ने उन्हें अपने पेट की थैली में डाल दिया। बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो पिल्ला की तरह बड़ा होता है। वो अपना सिर बैग से बाहर निकालता है। जब माँ पेड़ के फल खाती है तो बच्चा भी डंडल से पत्ते काट देता है। जब बच्चा अपनी माँ के साथ चलना और दौड़ना सीखता है तब भी वो अपनी माँ के पेट और सुरक्षित थैली में ही रहना चाहता है। जब भी कोई खतरा होता है तो माँ कंगारू बच्चे के कंगारू के मुंह में डालकर बैग में रख देती है। वयस्क कंगारू लगभग 2 मीटर लंबे होते हैं। आगे के पैरों में पंजे होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। पीछे के पैर बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। कंगारू दोनों पिछले पैरों से 3 से 4.5 मीटर तक कूद सकते हैं। कूदते समय बड़ी पूंछ की मदद से संतुलन बनाए रखते हैं। तो यह कहानी इस तरह से पहले पढ़ लीजिए आप सभी, उसके बाद आप ये प्रश्न का उत्तर कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर को चिन्ह करें। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कंगारू मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू मुख्य रूप से पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 12, कंगारू अद्भुत जानवर है क्योंकि ऑप्शन ए वो जोर से कूद सकता है, ऑप्शन बी उसके पिछले पैर उसके सामने के पैरों से बड़े हैं, ऑप्शन सी उसके पास एक बेबी बैग है, ऑप्शन डी वो बच्चे को खतरे से बचा सकती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसके पास एक बेबी बैग है। कंगारू अद्भुत जानवर है क्योंकि उसके पास एक बेबी बैग है। अब प्रश्न नंबर 13,
बेबी कंगारू त्वचा का रंग सफ़ेद है, ऑप्शन बी ब्राउन है, ऑप्शन सी गुलाबी है, ऑप्शन डी हरा। बेबी कंगारू त्वचा का रंग गुलाबी है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, वयस्क कंगारू लंबे होते हैं, लगभग 2 मीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर से अधिक, ऑप्शन सी लगभग 2 फीट, ऑप्शन डी 3-4.5 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर है लगभग 2 मीटर। वयस्क कंगारू लंबे होते हैं लगभग 2 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब प्रश्न नंबर 15, लालन पालन शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है वहन करना, ऑप्शन बी बड़ा करना, ऑप्शन सी खिलाना, ऑप्शन डी सुरक्षित रखना। तो लालन पालन शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी बड़ा करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बड़ा करना। लालन पालन शब्द का अर्थ बड़ा करना। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा हिंदी का चैप्टर खत्म होता है, हिंदी का विषय खत्म होता है। हिंदी में भाग 1, भाग 2, भाग 3 थे। तीनों भागों का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।